उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को लेकर आजकल कोयले पर राजनीति हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने जो कहा है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं संजय कन्नौजिया, समाजवादी लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव। आज जो हमारे देश में पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो कोयले की लेकर के बात में जो राजनीति की जा रही है, मैं कहना चाहता हूं भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से कि जब 8 साल से उनकी सरकार है और मिला जुला करके 9 साल से हो गया माननीय प्रधानमंत्री, तो कोयले की कमी क्यों आई? क्या इसके पहले जो है ऊर्जा विभाग के मंत्री नहीं रहे? इसके मतलब कोई काम नहीं किए। जब हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली की पावर प्लांट लगाया गया और उसमें कोयलों की इकट्ठा कर करके रखा गया। उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कामों को लेकर के अपनी गिनती गिनाए। ये समाजवादियों का दिन तक अभी तक लाइट मिल रहा था। ये भाजपा सरकार में विद्युत के बारे में कोई काम नहीं किया गया, इसलिए आज किल्लत हो रही है। और ये लोग जो है ध्यान भटकाने के लिए लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसे हत्या हो रहा है, जैसे प्रयागराज में एक हत्या हो रही, एक परिवार से 5 लोगों की हत्या हो गई, फिर 2 दिन बाद 2 लोगों की हत्या हो जा रही है। एक करमैनी में जो है एक बच्चे का 7 टुकड़े में काट करके उसको जो है फेंक दिया जाता है। ये ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार विकासवादी सरकार है ही नहीं है, वो केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपसे है, मस्जिद और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाया जाना कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे देश में जो ये लाउड स्पीकर की बात जो चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं केवल भटकाने की बात है। चाहे वो रमजान हो, चाहे वो नवरात्र हो, कोई भी त्योहार हो, हम लोग यहाँ इस भारत के मात्र भूमि पर हम लोग भाईचारे के तौर पे रहते हैं। और रही बात महाराजगंज जिले की, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, यहाँ कहीं कोई ऐसा बात है ये नहीं है, आपस में कोई विवाद नहीं होता है। लोग अब मंदिरों में अपना बजा करके अपना हनुमान चालीसा हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे भजन मंडली हो, करते हैं। हमारे उसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई भी हैं जो मदरसों में अपने आजान को लेकर के अपना काम करते हैं, अपने दिन धर्म को मानते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई हिंसा नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ लोग जो भी हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई यहाँ मिलजुल के काम करते हैं, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कोर्ट का आदेश है, अगर आदेश मिलता है, अगर ऐसा होता है तो भाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। नहीं तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये शांतिपूर्वक यहाँ हमारा महारानी जिला है, आपस में भाईचारा बना के रहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगला सवाल, भाजपा का दावा है कि देश में विकास हो रही है। देखिए, विकास तो है नहीं। विकासवादी कहने वाले तो विकास तो देखिए, पहले नंबर भाजपा सरकार, आपसे पहले बताएं कि भाजपा सरकार कोई विकास नहीं करती। अभी आप देख लीजिए, आज आपने पढ़ा होगा कि आप ईंटे के दाम जो है 6% बढ़ाया जा रहा है, मतलब GST बढ़ाया जा रहा है। उसके ईंटे पे जो गरीब मकान बनवाने वाले लोग हैं वो मकान कैसे बनवाएंगे? और रही बात दूसरी चीज की, विकास की बात करते हैं तो विकास कुछ नहीं है। आपके जो है देख लीजिए, आपके स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि आज जो हम देख करके जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनकी स्थिति देख करके हमको बहुत चिंता हो रही है। कहीं ना कहीं ये छिप रही है, छिपेगी नहीं। जैसे एम्बुलेंस में कई जगह एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है तो उसको ठीक नहीं कराया गया, 5 साल वैसे ही चला। तो विकास कुछ नहीं है। देखिए, जनता से केवल भरमाने की बात है, जनता से गुमराह करने की बात है। और रही बात दूसरी चीज, देख लीजिए कि भारत का आज का GDP देख लिया जाए, आज कर्ज के माध्यम से देख लिया जाए तो 90% भारत कर्ज में है। और उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो 34.2% कर्ज में है। और विकास की बात करते हैं, कहाँ विकास है? ये इतने कर्ज में चल रहे हैं। अगर 119 में देखे श्रीलंका जो है स्थिति कितनी बुरी हो गई है। आज अगर उसी तरीके से अगर भारत देश हमारा रहा, अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरह चलता रहा तो कहीं ना कहीं हमारा देश खतरे में आ सकता है। ये विकास नहीं, ये केवल गुमराह करने की बात है। संजय जी, आप भी आदर्श नगर पंचायत सुनोली से हैं, रहने वाले, यहाँ के मूल निवासी हैं, और आज नगर पंचायत में सभासदों द्वारा जो विरोध चला नगर पंचायत चेयरमैन को लेके या ईओ को लेके, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने जो कहा ये सही है, मगर अगर आपत्ति किए हैं लोग अपना ब्यौरा मांग रहे हैं तो हमारे देखने से हिसाब से ब्यौरा दे देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, आप कहीं कोई लूट खसोट आपके अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है, तो आपको हिसाब देने में कोई वो नहीं है, आपको हिसाब दे देना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं कि ऐसे जागरूक जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे सभासद हो, चाहे हमारे जनता हो, अगर उनसे हिसाब किताब मांग रही है तो उनको बेहिचक उनको दे देना चाहिए। लेकिन नगर पंचायत में सभासदों द्वारा मांग किया गया है कि अभी बोर्ड की बैठक की जाए, जो कि अभी पिछले 4 सालों में एक बार भी इस तरह की डिमांड सभासदों द्वारा नहीं किया गया था। देखिए, ये अच्छी बात है, ये बोर्ड कमेटी की बैठक होनी चाहिए।
बोर्ड कमेटी की बैठक होगी, तभी एक दूसरे के प्रति कुछ जानकारी होगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में क्या आया, क्या नहीं आया, कैसे किया जाए। जब तक समीक्षा नहीं होगी, बैठक नहीं होगी, तब तक वो विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए एक बोर्ड कमेटी की बैठक होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि 4.5 सालों तक ये लोग अपना मतलब बोर्ड बैठक नहीं डिमांड की है, लेकिन आज डिमांड कर रहे हैं बोर्ड बैठक को लेकर, जब चुनाव सर पे आ चुकी है। देखिए, ये सही है, लेकिन इन्होंने एक बार दिया था, बोर्ड कमेटी की बैठक हुई थी, हमारे सुनने में जो आया है। और रही बात, दो तीन बार लोग अपना किए, मौखिक किए, लिखित भी किए, वो आउट नहीं हुआ, लोगों के बीच में कहे, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, कोई हिसाब किताब नहीं हुई। तो लोग बताते हैं सदस्य से, मैं कई सदस्य से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कई बार दिया लेकिन जवाब नहीं मिला। और बीच में माननीय हमारे सुधीर त्रिपाठी जी नहीं रहे, हमारे बीच से चले गए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग सहमभूत होकर के 1 साल कोरोना काल भी खा गया, इसलिए हम लोग चुप हो गए, क्योंकि घर से बाहर निकलने का वो नहीं था, इसलिए हम लोग शांत। लेकिन हम लोग का प्रक्रिया हमेशा जारी है। ये लोग हम बता रहे थे कि हम लोग हमेशा इसके ऊपर हम लोग ईगो साहब से दौरा मांगते थे, हम लोग बोर्ड कमेटी की मांग करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।